अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको ये बहुत ही खूबसूरत सा और आसान सा गले का डिज़ाइन बनाना सिखाती हूँ, जिसके लिए आपको किसी टेलर के पास जाने की ज़रूरत नहीं। बुकरम पे सबसे पहले आपने यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है तकरीबन 3.5 या 3 के हिसाब से। ये एक आइडियल गले का साइज़ है और 6.5 इंच आपने इसकी गहराई पे यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है। और फिर इन दोनों मार्क्स को आपस में एक कर्व शेप देते हुए आपने कट कर लेना है। आप चाहें तो यहाँ पर वी शेप में भी कट कर सकते हैं। अच्छा, बुकरम मैंने लंबी रखी है बिकॉज मुझे लंबा गला बनाना है, यानी कि स्लिट यानी कि जो नीचे स्ट्रेट लाइन है वो लंबी रखनी है। आप अपने हिसाब से छोटी बड़ी कर सकते हैं। ऊपर का साइज़ गले का यही रहेगा। उसके बाद आपने इसको सेंटर में से कट करते हुए ऐसे बारीक सी एक पट्टी सी निकाल लेनी है बुकरम की। यहाँ पे स्लिट बनेगी गले की, ठीक है। ध्यान रखिएगा बहुत चौड़ी ना हो, क्योंकि फिर वो भद्दी महसूस होती है। बारीक सी कटिंग करनी है। फिर इसके बाद आपने जो पट्टी जो गले की बाहर निकल के आनी है, उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर इसको कट कर लेना है। आप पट्टी कितनी चौड़ी रखना चाहते हैं, कम रखना चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन एक आइडियल साइज़ जो होता है वो पट्टी का वो 1 इंच होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि वो फिर भद्दा और बदसूरत महसूस होता है। इस तरह से करके आपने बिल्कुल, आप चाहें तो अगर आपको स्ट्रेट कटिंग करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप स्केल की हेल्प से, इंच टेप की हेल्प से आप थोड़े थोड़े जगह पे 1 इंच पर निशान लगा सकते हैं। देन फिर उनको आप कट कर सकते हैं ताकि आपके लिए काटने में आसानी हो। इस तरह से करके आपने बहुत ही एहतियात से ये एक खूबसूरत सा गला काट लेना है। ये देख सकते हैं ये किस तरह से मैंने बुकरम पे गला काटा है, और बहुत सफाई से और बहुत प्यारा और खूबसूरत गला काटा है। बुकरम को मैंने कपड़े पर अच्छे से पेस्ट कर लिया है। देख सकते हैं किस तरह से बहुत अच्छे से। और गले को जब आप पेस्ट करें तो इसकी शेप याद रखिए, बिकॉज समटाइम्स ऐसा होता है कि बुकरम स्ट्रेच हो जाती है और गले की शेप बिगड़ जाती है, ठीक है। फिर आपने साइड पे तकरीबन 1/2 इंच का कपड़ा छोड़ते हुए यहाँ से ऐसे इसको बहुत फाइन और नीटली कट कर लेना है। ध्यान रखिएगा कपड़ा कम ना हो जाए, बिकॉज अगर कपड़ा कम हो गया फिर आपको मोड़ने में प्रॉब्लम आएगी। कोशिश करें 1/2 इंच कपड़ा रखें, उससे कम मत काटें, और साथ साथ से नीटली स्ट्रेट काटते जाएं। ये देखिए जी, ये कट के रेडी हो गया हमारे पास। अब इसके जो कॉर्नर्स में हमने कट लगाना है, कॉर्नर से मोड़ना डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए कॉर्नर्स पे कट लगाने ज़रूरी होते हैं, ठीक है। अब ये हमारा गला पेस्ट हो चुका है, नीटली पेस्ट हो चुका है, और जो शेप थी वही शेप है इसकी, ठीक है। और अब आपने इसके सेंटर से भी मार्किंग कर लेनी है। इस तरह से आयरन से कर लें, या फिर किसी चीज़ से, चाक वगैरह से मार्क करना चाहते हैं तो चाक से कर लें। ये आपकी मर्ज़ी है, आप जैसा चाहते हैं आप वैसा कर लें। मैंने दोनों काम किए हैं, आप जिस चीज़ को फॉलो करना चाहें आप कर सकते हैं। अब आपने साइड पे बचे हुए कपड़े को आयरन की हेल्प से अंदर की तरफ मोड़ के क्रीज बना लेने हैं, यानी कि इसको बिठा लेना है अंदर की तरफ, ताकि लगाने में हमें आसानी हो, लगाते हुए कोई भी दिक्कत महसूस ना हो। इस तरह अच्छे से नीटली आपने इसको बिठा लेना है। ये देखिए जी, बहुत अच्छे से और बहुत आसानी से इसको मैंने यहाँ पे क्रीज करके अंदर की तरफ मोड़ लिया, ताकि मुझे लगाने में कोई भी दिक्कत महसूस ना हो, आसानी से लग जाए। उसके बाद मैंने ये एक बारीक सूती डोरी बनाई है, और इसके मैंने तकरीबन 2-2 इंच के या 1.5 इंच के छोटे छोटे से ऐसे पोर्शन कट कर लेने हैं। यानी छोटी छोटी डोरियाँ कट कर लेनी है लूप्स बनाने के लिए। और डोरी बनाने का तरीका मैंने अपनी एक और वीडियो में बताया है, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में भी आ रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है कि बारीक डोरी किस तरह बनाई जाए, ठीक है। अब तकरीबन 2 इंच और या फिर 1.5 इंच के यहाँ अपने छोटे छोटे से पीसेस कट कर लेने हैं। अब हम गले को कमीज़ के ऊपर लगाएंगे। ध्यान रखिएगा कि आपने कमीज़ को उल्टा रखना है, यानी कि बैक साइड उसकी उल्टी वाली साइड, फ्रंट साइड को ही उल्टी वाली साइड करके रखना है, और उसके ऊपर गला लगाना है। हम हमेशा सीधी साइड गला लगा के पीछे मुड़ते हैं, लेकिन ये गला बाहर की तरफ आना है, इसलिए हम इसको अंदर की साइड यानी कि उल्टी साइड रख के लगाएंगे। और अब आपने इसको सिलाई लगानी है। बुकरम के साथ साथ सिलाई आनी चाहिए, ना बुकरम से दूर जाए ना बुकरम के ऊपर चढ़े, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो गले की शेप बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो बहुत ध्यान से बुकरम के साथ साथ आपने सिलाई लगा लेनी है। सिलाई मुकम्मल हो जाने के बाद अंदर के कपड़े को आपने कट कर देना है। साथ से तकरीबन 1/2 इंच या थोड़ा सा कपड़ा आपने छोड़ देना है। ज़्यादा नहीं कट करना कि हमारी सिलाई ही कट हो जाए, थोड़ा थोड़ा सा करके कट करना है। और जहाँ पे ये कर्व्स हैं इनको भी कट करना है, और यहाँ से कट करते हुए दरमियान से ख़ास तौर पे बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर बखिया बहुत कम होता है। अगर ज़्यादा कट जाए तो फिर एक साइड से सिलाई निकल जाती है और उसका फिर हल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ से आपने बहुत ध्यान रखना है, बिल्कुल आखिर तक कट करना है, लेकिन सिलाई कट नहीं होनी चाहिए। बहुत आपने कोशिश करना है कि एक तेज़ धार कैंची ले लें जो आसानी से किसी भी कपड़े पे चल सकती है। अच्छा, इन कर्व्स में भी छोटे छोटे कट लगाने हैं ताकि आराम से और आसानी से इसको हम मोड़ सकें। अब इस गले को हम बाहर की तरफ यानी कि सीधी तरफ मोड़ लेंगे, और मोड़ने के बाद भी हमने इसको आयन कर लेना है ताकि ये आसानी से
ईजीली लग जाए। मैं बार बार आयन अपनी सिलाई में इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि उससे छोटी छोटी बारीकियाँ भी बहुत साफ़ सुथरी हो जाती हैं, यानी कि सिलाई बहुत ज़्यादा नफीस लगती है। आप देख सकते हैं कि इस्त्री करने के बाद इसकी शेप कितनी अच्छी होकर सामने आई है और इस पर सिलाई लगाना और भी ज़्यादा आसान हो चुका है। तो चले हम इस पर सिलाई लगाते हैं। अब हम गले की बाहर की साइड पर सिलाई लगा लेंगे, यानी कि पट्टी की जो बाहर का हिस्सा है वहाँ पर सिलाई बिल्कुल किनारे के ऊपर आनी चाहिए और यहाँ पर आपने मशीन को आहिस्ता चलाना है ताकि आपकी सिलाई आगे पीछे ना जाए बल्कि कपड़े के ऊपर ही रहे और किनारे पर भी रहे। बाहर की सिलाई मुकम्मल हो जाने के बाद आपने अंदर में सिलाई लगानी है, ये भी बिल्कुल किनारे पर आएगी। और फिर थोड़ी सी सिलाई लगाने के बाद जहाँ पर हमने जो बारीक डोरियाँ कट की थी उसके लूप्स बनाकर लगाएंगे। आपकी मर्ज़ी है, आप 3 लगाएं, 4 लगाएं, 5 लगाएं या 6 लगाएं, जो आपको बेहतर लगे आप उस हिसाब से लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर साथ साथ रखते हुए 4 लूप्स लगाऊंगी। इनको बिल्कुल इस तरह पट्टी के नीचे करके ऊपर सिलाई लगा लूँगी। इस तरह से चारों लूप्स को मैं बहुत ही एहतियात से लगा लूँगी। अच्छा, अब आपने गले का दरमियान कर लेना है, यानी कि एक लूप्स का सेट आपने ऊपर लगाना है, एक लूप्स का सेट बिल्कुल आखिर में लगाना है और एक लूप्स का सेट दरमियान में लगना है। उस हिसाब से आप चाहें तो क्रीज बना लें या फिर किसी चौक की हेल्प से निशान लगा लें ताकि आपकी डोरियाँ बिल्कुल बराबर में लगें। अच्छा जी, मैंने ये लूप्स लगा लिए हैं। आप देख सकते हैं मैंने 4 लूप्स लगाए हैं, 4 ऊपर, 4 दरमियान में, 4 नीचे। अब इसके नीचे एक कपड़ा लगाऊंगी। इस तरह से करके मैंने एक कपड़ा लिया और उसको मैंने आयन करके अच्छे से बिठा लिया है। अब इस कपड़े को इन दोनों पट्टियों को जोड़ने के लिए मैं इस्तेमाल करूंगी, यानी कि ये कपड़ा नीचे लगेगा और ऊपर पट्टी को रख के सिलाई लगाऊंगी ताकि ये दोनों पट्टियाँ आपस में जुड़ जाएँ। आप देखें मैं किस तरह से सिलाई लगा रही हूँ। लूप्स के नीचे रखा है मैंने और यहाँ से मैंने इसकी सिलाई लगानी शुरू करनी है और जो पहले सिलाई लगी थी उसी सिलाई के ऊपर दूसरी सिलाई आएगी, आगे पीछे नहीं होगी ताकि दिखने में वो सिर्फ एक सिलाई नज़र आए, ना कि 2-3 सिलाइयाँ नज़र आएँ और हमारे गले की डिज़ाइन में सफाई ना रहे। इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता सिलाई मारते जाना है और इस सिलाई को मुकम्मल करना है और दोनों साइडों को आपस में जोड़ना है। ये मैंने जोड़ लिया है इस गले को। आप देख सकते हैं कि कितना नफीस और कितना अच्छे तरीके से जोड़ा है। और अब मैंने क्या करना है कि जो बीच में खाली जगह हैं उन जगहों पर मोती लगा लेने हैं, 2-2, 3-3, 4-4 अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। मोती लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत और कह सकते हैं कि हसीन तरीन इसका लुक आया है।